बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हुई और इस बैठक में हेमंत सरकार को किस तरह से घेरा जाए इस पर रणनीति बनी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही बीजेपी के तमाम दिग्गज एक साथ एक मंच पर बैठे थे, उन्होंने रणनीति बनाई थी। उसके बाद आज उन तमाम रणनीतियों को, जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, उसे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साझा किया गया। क्या कुछ रणनीति बनी है, क्या कुछ मुद्दे होंगे, हेमंत सरकार को कैसे घेरा जाएगा और क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, बीजेपी लंबे अरसे बाद फॉर्म में दिखाई दे रही है, क्या कुछ रणनीति बनी है, किस तरह से हेमंत सरकार को घेरा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने त्रिस्तरीय बैठक कर एक जो वर्तमान के सरकार ने वादे किए और जो कार्य योजनाएं सरकार की है उसको लेकर के एक सूची बनाई है जिसमें सरकार की विफलताएं हैं। सरकार जिन योजनाओं के वादे किए थे वो योजना धरातल पर नहीं उतरे, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों को उसका मुनाफा नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के सरकार को घेरने के लिए पहले मंडल स्तर पर, फिर प्रदेश के कोर कमेटी में और फिर आज प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर एक रोड मैप तैयार कर लिया है कि सरकार के खिलाफ हमें किस तरह से जनता को साथ लेकर आक्रोश प्रदर्शन करना है, सरकार को घेरने के लिए जमीन पर उतरना है। इसमें कई विषय चयनित किए गए, जिसमें सबसे पहले अगर देखें तो किसानों को जो धान क्रय के लिए 3200 रुपए तय किए गए थे वो नहीं मिल रहे हैं। किसानों को उचित जो मुआवजा है, जो ओलावृष्टि हुए हैं वो नहीं मिल रहा है। उसके आकलन के लिए जो है कितनी नुकसान हुए हैं और कितने पैसे उनको मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश है और इसको लेकर के मुख्य रूप से सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिन का धरना दिया जाएगा। साथ ही अन्य जो एसआईआर है, महत्वपूर्ण विषय ये तय किए गए हैं कि एसआईआर पर मुख्य रूप से निगाहें बनाए रखना है। काहे कि जो वर्तमान में जो चुनाव हुए, चाहे वो पंचायत स्तर के होने वाले हैं या फिर अगर देखें नगर निकाय के जो चुनाव हुए उसमें जो वोटर लिस्ट तैयार किए गए, इस पर बीजेपी के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि कई ऐसे नाम हैं जो लोग वर्तमान में निवासी हैं, जो रह रहे हैं, उनका नाम काट दिया गया है और जिनका यहाँ अस्तित्व नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों का नाम जोड़ा गया है। तो वैसे लोगों को चिन्हित कर एक तरह से इस वोटर लिस्ट से बाहर करवाना है। इसके लिए जो BLA 2 है चुनाव आयोग के द्वारा, उसकी सूची मांगी गई है, उसके फोटो मांगे गए हैं ताकि उनको प्रशिक्षण दिया जा सके और फिर वो एक तरह से जमीनी स्तर पर काम कर सके। तो बीजेपी ने इसको एक प्राथमिकता दी है कि जब SIR की प्रक्रिया झारखंड में चले तो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है सक्रिय होकर इसे पूरा कराए। हालांकि इसको लेकर के विरोध भी शुरू हो रहे हैं। विपक्ष जो है वो कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करती है, कई ऐसे लोगों के नाम काटती है जो विपक्ष के वोटर्स होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। तो अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि इसको लेकर के सियासत कितनी आगे बढ़ती है, किस तरह से जमीन पर जब SIR के काम शुरू होंगे तो क्या उसका विरोध होता है। क्योंकि आपने देखा कि बंगाल में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई थी निकलकर, जब SIR की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी उस दौरान विरोध के स्वर भी बुलंद हुए थे। तो झारखंड में भी कहीं ये तस्वीरें ना निकल कर आए, क्योंकि मुख्य रूप से जो पाकुर और साहेबगंज है, आज हमने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जी से भी बातचीत की तो उनसे हमने यही सवाल पूछा था कि आपके जिलों में ये कहा जाता है कि बाहरी घुसपैठिए हैं, तो क्या उनको चिन्हित करके इस SIR के माध्यम से बाहर किया जाएगा। हालांकि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि SIR जो है वो चुनाव आयोग का एक प्रक्रिया है, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव के लिए जो वोटर्स नहीं हैं, जो मृत हो चुके हैं या फिर जिनके नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल किए गए, उनका पुनरीक्षण होता है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, झारखंड में खास करके जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो, और जो केंद्र में बीजेपी के लोग हैं और जो कांग्रेस में है, जो यानी कि विपक्ष में है, दोनों के बीच एक टकराहट की स्थिति ये जरूर देखने को मिलती है कि ये बीजेपी के इशारे पर जो काम हो रहा है, इसमें जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस और JMM RJD के जो वोटर्स हैं उनको टारगेट करके बाहर किया जा रहा है। और विपक्ष बीजेपी का ये कहना है कि नहीं, झारखंड में भी या देश के किसी भी राज्य में जो ये प्रक्रिया की जा रही है वो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक है, सही चुनाव कराने के लिए। तो अब आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा मामला होता है, किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाता है और कितनी राजनीति होती है, इन तमाम चीजों पर हमारी निगाह। धान खरीद को लेकर भी, क्योंकि देखिए धान खरीद में इस बार अगर देखा जाए तो सरकार सबसे
पीछे रह गई, पिछड़े, और जो अंचल थे, अंचल कार्यालय थे, गोदाम नहीं थे, कहीं कहीं खरीद भी हुई तो मिलर्स ने राशि नहीं भेजी या धान का उठाव नहीं हुआ। ये एक अहम मुद्दा है और बीजेपी इसे लेकर भी आंदोलन करने की रणनीति बना रही है। बिल्कुल देखिए, ये बातें जब विधानसभा के बजट सत्र चल रहे थे उस दौरान भी उठे कि आप ये आंकड़े जरूर बताते हैं कि एक प्रखंड में कई लैंप्स पैक्स हैं जहां धान की खरीद हो रहे हैं, लेकिन अगर आप जमीन पर जाएं तो फिर वो एक लैंप्स भी काम नहीं करता है। लेकिन जो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम वैसे लैंप्स पैक्स को एक्टिव करेंगे जो अभी तक काम नहीं कर रहा है, और जो एक निश्चित समय और जो एक टारगेट लिया गया था कि एक सप्ताह में सभी जगहों से धान की खरीद कर लिए जाएंगे और एक निश्चित समय में उनका भुगतान भी कर दिया जाएगा, लेकिन वो चीजें नहीं दिख रही है और इसी को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। किसानों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है। और एक तस्वीर ये जो निकल कर आया कि बीजेपी के जो ये कहा जा रहा था कि एक मंच पर सभी नेता नहीं आते हैं, वो कल निकल कर आया कि बीजेपी अब एकजुट हुई है और आने वाले वक्त में इसे एक तरह से मुहिम के रूप में लेकर फिर से एक बार झारखंड में बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए तमाम नेता एक मंच पर आने के लिए तैयार हुए हैं और फिर जमीनी स्तर पर उतरकर सरकार के उन वादों, उन योजनाओं के खिलाफ जरूर प्रदर्शन होगा जो कि जनता के लिए सरकार ने वादा किया था, चुनाव में वादा हुआ था, और अब जब योजनाएं चल रही है तो अधिकारियों की लापरवाही से या सिस्टम की लापरवाही से उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। चलिए, ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी जिस तरह से रणनीति बना रही है, जिस तरह से मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक जोरदार संघर्ष सूबे में देखने को मिलेगा।